हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग बच्चों मेरा नाम तो नहीं जानते होंगे। मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस पे मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ। जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी बच्चों, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ और आप लोगों को इंग्लिश का भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। सो आप लोग आज इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने वाला हूँ और सबसे बेस्ट और मज़ेदार तरीके से। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें बच्चों और उसके बाद हमारे वीडियो को देखें। मैं जो है कि क्या निर्देशांक ज्यामिति को अब शुरू करता हूँ। तो बेसिकली निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए बच्चों आपको 2-3 पॉइंट को जो है कि आपको समझना होगा। सबसे पहले जो है कि आपको निर्देशांक पद्धति समझना होगा। निर्देशांक पद्धति क्या होता है? निर्देशांक पद्धति क्या होता है बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है। निर्देशांक पद्धति किसे कहते हैं बच्चों? कि जब हम दो रेखा को एक दूसरे के लंबवत प्रतिच्छेद कराते हैं, एक दूसरे के लंबवत, तो वह एक दूसरे को जो है कि क्या ओ बिंदु पर काटता है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और जो रेखा पृथ्वी तल के हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं बच्चों। और इस ओर का जो है कि क्या जो डायरेक्शन होता है उसे हम एक्स डैश कहते हैं और इस ओर के डायरेक्शन को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। समझिएगा, ऊपर वाले डायरेक्शन को जो है कि हम वाई अक्ष कहते हैं और नीचे वाले डायरेक्शन को वाई डैश अक्ष कहते हैं। और एक्स अक्ष को जो है कि हम क्या कहते हैं बच्चों? भुज। और वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोटि कहते हैं। ये बेसिक बात था, ये तो आपको जानना ही होगा। और इसी तल को ही हम क्या कहते हैं? निर्देशांक पद्धति कहते हैं बच्चों। उसके बाद आपको समझ में ये आना चाहिए बच्चों, एक्स डैश अक्ष, ये तो आपका मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु से एक्स डैश अक्ष की ओर मापी गई जितना भी दूरी होती है वो मेरा नेगेटिव होता है और मूल बिंदु से एक्स अक्ष की ओर मापी गई दूरी जो होता है मेरा पॉजिटिव होता है। समझिएगा। और मूल बिंदु से वाई अक्ष की ओर मापी गई दूरी क्या होता है? पॉजिटिव। और नीचे ओर की दूरी मापी गई दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये तो बात आप समझ गए। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों वो क्या है? निर्देशांक। अब निर्देशांक क्या होता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको जो है क्या निर्देशांक पद्धति के बारे में बताएं, जिसे कार्तीय चिन्ह कार्तीय तल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इसको कार्तीय तल कहते हैं। इसी को हम निर्देशांक पद्धति भी कहते हैं। समझिएगा। अब यदि आपको हम निर्देशांक समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, निर्देशांक देखिए क्या होता है। यदि 0 से इस और आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? +1 +2 +3। इस और आगे बढ़िएगा तो क्या होगा? -1 -2 -3 हो जाएगा। ऊपर आगे जाइएगा तो +1 +2 +3। नीचे के लिए क्या होगा? -1 -2 -3। यदि हम बच्चों किसी एक बिंदु को प्लॉटिंग इसमें करना चाहें, व्यवस्थित करना चाहें, जिसका x का वैल्यू क्या है? 2 है और y का वैल्यू क्या है बच्चों? 3 है। तो x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 है तो 2 तो इस ओर नहीं जाना है, क्योंकि माइनस में मेरा वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव है, तो इस ओर जाना है। तो कहां तक आ जाएंगे बच्चों? इस बिंदु पे आ जाएंगे। और y बराबर क्या है? 3 है, तो इसका मतलब हम ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे की ओर तो हमको जाना नहीं है क्योंकि नीचे नेगेटिव वैल्यू है और हमको दिया हुआ है पॉजिटिव वैल्यू, इस जगह चले जाएंगे। अब इसका निर्देशांक देखिए बच्चों कैसे लिखते हैं, तरीका निर्देशांक लिखने का आपको बताते हैं। आप इस बिंदु पे आए तो इस बिंदु से पर जो है कि आपको इस लाइन के वर्टिकल लाइन जो है कि ड्रॉ करना है। तो वर्टिकल लाइन इस तरह से होगा बच्चों आगे की ओर, जब मेरा बिंदु 3 पे होगा तो, और जब मेरा बिंदु 2 पे होगा तो आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो वर्टिकल लाइन कैसा होगा बच्चों? इस तरह का। अब देखना है दोनों लाइन किस बिंदु पे कट किया? इस बिंदु पे कट किया। तो यही बिंदु मेरा क्या हो गया बच्चों? 2 और 3 का निर्देशांक, इसी को कहते हैं निर्देशांक।
तो निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक यदि निकालना चाहिएगा तो सबसे पहले हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी को लिखते हैं और उसके बाद क्या, वाई अक्ष की दूरी को लिखते हैं। तो बताइए इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या है, 2 है, और मूल बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या है, 3 है। तो ये हो गया बच्चों निर्देशांक। अब आप ये तल को देख रहे होंगे, तल में 4 भाग हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। प्रत्येक भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश, समझिएगा। उसे हम पाद भी कहते हैं, चतुर्थांश भी कहते हैं। तो वैसा चतुर्थांश जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बना हुआ हो उसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम प्रथम पाद भी कह सकते हैं। जो एक्स डैश और वाई से मिलकर बना है उसे हम द्वितीय चतुर्थांश या तो हम द्वितीय पाद कहते हैं, समझिएगा। जो एक्स डैश और वाई डैश अक्ष से मिलकर के बना हुआ चतुर्थांश होगा उसे हम जो है कि क्या, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद कहते हैं बच्चों, समझिएगा। और वैसा चतुर्थांश जो एक्स अक्ष और वाई डैश अक्ष से मिलकर बना है उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश। अब आपको जो है कि क्या, आप किसी भी जो है कि क्या बिंदु का निर्देशांक निकालने सीखे हैं, कैसे निकाला जाता है लिखने के लिए भी सीखे हैं। अब आपको पाद का जो है कि क्या चिन्ह बताना है। तो चिन्ह कैसे बताइएगा बच्चों, यदि आपको प्रथम पाद का चिन्ह पूछ लिया जाए तो कैसे बताइएगा। तो सबसे पहले हमेशा एक्स अक्ष को लेते हैं, उसके बाद क्या, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है, प्लस है बच्चों, और वाई अक्ष का भी क्या है, प्लस। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पाद का चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। द्वितीय पाद का चिन्ह क्या होगा बच्चों, पहले एक्स अक्ष का तो माइनस हो गया, और वाई अक्ष क्या हो जाएगा, प्लस। तृतीय पाद का चिन्ह क्या होगा बच्चों, पहले एक्स अक्ष का माइनस, और वाई अक्ष का भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस हो गया। अब चतुर्थ पाद का जो है कि क्या चिन्ह कैसे लिखेगा बच्चों, सबसे पहले एक्स अक्ष का जो है कि चिन्ह लिखना है, तो प्लस है, और वाई अक्ष ये वाई डैश है इसलिए माइनस हो गया, तो प्लस माइनस। तो कहने का मतलब आपको ये जानकारी हो गई कि प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद का माइनस प्लस, तृतीय पाद का माइनस माइनस, और चतुर्थ पाद का क्या हो गया, प्लस माइनस। अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। 1 नंबर का प्योर क्वेश्चंस बनता है इस जगह से, और आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए बच्चों कैसे पूछा जाएगा। यदि आपको इस तरह से दिया रहेगा कि -3 कोमा जो है कि क्या 4 किसी बिंदु ए का क्या है, निर्देशांक है। अब बताइए ये जो है कि क्या किस पाद का निर्देशांक है। तो आपको देखना हो साइन, पहले माइनस है उसके बाद प्लस, तो पहले माइनस उसके बाद प्लस। तो कहने का मतलब क्या है, ये द्वितीय पाद का, ये क्या है, द्वितीय पाद यानी द्वितीय चतुर्थांश का जो है कि क्या, ये निर्देशांक है। आपसे इस तरह से ही पूछा जा सकता है बच्चों। दिया हुआ रहेगा कोई बिंदु बी है और उसका निर्देशांक 2 कोमा क्या है, 3 है। तो इसका जो है कि आपको पाद लिखने के लिए पूछ सकता है, चतुर्थांश, ये किस चतुर्थांश का जो है कि निर्देशांक है। तो आपको देखना है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस किस में है, प्लस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्रथम पाद, ये प्रथम पाद का क्या है, चतुर्थांश। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों। इसके बाद आपको हम बताएंगे बच्चों धुरी सूत्र, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो धुरी सूत्र को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को भी सर्च करें दीपाली ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो।